करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। संसद में शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन। आपको बता दें, वीवीजी राम जी बिल पर हंगामे के आसार। प्रियंका बोली सरकार को नाम बदलने की सनक। आज भारत आ सकते हैं अफगानिस्तान के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर नूर जलाल जलाली। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा होगी बेहतर। गोवा अग्निकांड मामले में पुलिस लूथरा ब्रदर्स को लेकर गोवा रवाना। मंगलवार को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया था। 25 लोगों की मौत के बाद भागे थे। हैदराबाद में पंचायत चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण, आज होगा मतदान। दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, केवल BS6 गाड़ी की एंट्री। पर्यावरण मंत्री बोले आपकी छोड़ी हुई बीमारी पर काम कर रहे हैं। राजस्थान MP के 38 शहरों में तापमान 10 डिग्री कम। यूपी में घना कोहरा, श्रीनगर में माइनस टेम्परेचर। दिल्ली दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर। खबरों का सारथी। और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हुए। क्या कुछ सरकार आपको इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि आपके सम्मान और आपके लिए सरकार के स्तर पर मिलने वाली सुविधा और संसाधन निरंतर इसमें इसी प्रकार से वृद्धि होती रहेगी। इस विश्वास साथ मैं उत्तर प्रदेश PSC बल के 78 पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सभी PSC बल से जुड़े हुए जवानों और अधिकारियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय को हम लोग अपने प्रणाम कर्तव्य ध्वनि के साथ निवेदित करें। माननीय मुफ्ती जी, आपके आशीर्वचन हमारे लिए शाश्वत प्रेरणा के समान है। इसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। सादर अनुरोध है श्रीमान ADG PSC से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पधारे। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आपके सामने मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने का मौका मिला। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं समस्त PSC और पुलिस परिवार की ओर से हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से बहुमूल्य समय निकालकर हमें गौरवान्वित और। तो PSC स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपना संबोधन दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर से अहम खबर। विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन। प्रश्नकाल में डिप्टी CM विजय शर्मा जवाब देंगे। वन मंत्री केदार कश्यप भी देंगे जवाब। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव विभागीय प्रश्नों का जवाब देंगे। वहीं वित्त मंत्री OP चौधरी भी जवाब देंगे। विधायक लखेश्वर बघेल खरीदी मुद्दा उठाएंगे। आज आपको बता दें, इस दौरान अजय चंद्राकर नशीली पदार्थ तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी के सवाल करेंगे। धर्मजीत सिंह भी गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। याचिकाओं की प्रस्तुति और विधेयक पर मंथन होगा। वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ण होने पर भी चर्चा होने की बात सामने आ रही है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां बंद पड़े मकान में चोरी करने पहुंचे चोरों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खास बात यह रही कि ताला तोड़ते समय कैमरे पर नजर पड़ते ही पास में पड़ा लंबा सा डंडा उठाकर सीसीटीवी कैमरे तोड़ने में देर नहीं की। मामला कनखल थाना क्षेत्र की गणेश विवाह कॉलोनी का है, जहां बीती देर रात चोर चोरी करने की नीयत से एक बंद मकान के सामने पहुंचे। चोरों ने पहुंचते ही घर में प्रवेश पाने के लिए बाहर का ताला तोड़ना शुरू किया। ताला तोड़ते हुए चोरों की नज़र घर के बाहर लगे सीसीटीवी पर पड़ी, जिसमें कुछ देर के लिए दहशत उनको महसूस हुई और उसके बाद चोरों ने इधर उधर निगाह दौड़ाकर एक लंबा सा डंडा उठाया और कैमरे को तोड़ दिया। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अब रुकेंगे अगली खबर का। खबर चंपावत से है, जहां जिले के बाराकोट ब्लॉक के अष्टा सिमार बिसराड़ी में आज मंगलवार को, आपको बता दें, मंगलवार को गुलदार मृत अवस्था में पाया गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को कब्जे में लिया है। आपको बता दें, गांव की कुंती देवी जब घास काटने जा रही थी तभी उनकी नज़र खेत में मृत पड़े गुलदार पर पड़ी। उन्होंने तत्काल ग्रामीणों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग के रेंजर राजेश जोशी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जिला सूचना, आपको बता दें, सूचना मिलने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। प्राथमिक जांच के अनुसार ये गुलदार 3 से 4 वर्ष की मादा है। ग्रामीणों के मुताबिक यह गुलदार पिछली पूरी रात दहाड़ रही थी और सुबह ये मृत पाई गई। रेंजर जोशी ने बताया कि गुलदार की मौत से सही कारणों का भी पता नहीं चला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत के सही कारणों की जानकारी सामने आएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां रोटविलर और पिटबुल जैसी आक्रामक प्रजाति के कुत्तों के बढ़ते हमलों को गंभीरता से लेते हुए देहरादून नगर निगम ने कुत्तों के पालन से जुड़ी नई नियमावली तैयार कर ली है, जिसे श्वान लाइसेंस उपविधि 2025 का नाम दिया गया है। नगर निगम द्वारा बनाई गई इस नई नियमावली के तहत अब यदि किसी पालतू कुत्ते द्वारा किसी व्यक्ति को काटा जाता है तो कुत्ते के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही संबंधित आक्रामक कुत्ते को जब्त किए जाने का प्रावधान भी रखा गया है। नई उपविधि में आक्रामक प्रजाति के कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 2000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया। पंजीकरण करने से पहले कुत्ते का बधियाकरण और टीकाकरण कराना भी अनिवार्य होगा। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार इस नियमावली का मुख्य उद्देश्य शहर में आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।
उप विधि लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड बैठक में भी निर्णय हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी म्युनिसिपल बॉडीज में के एरियाज में जितने भी ऐसे आक्रामक जो पशु हैं, श्वान पशु हैं, उनके संबंध में नियमावली तय हो और नियमावली में फेरोशियस ब्रीड्स को लेकर के विशेष प्रावधान हो। जितने भी ऐसे पशु स्वामी हैं जिनके द्वारा श्वान पशुओं को डोमेस्टिकेट किया जाता है, पाला जाता है, उनके द्वारा जो समस्त सावधानियां बरती जानी है उनके विषय में विस्तृत नियमावली नोटिफाई की गई है। प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन है ये, इसमें जो भी ऑब्जेक्शंस या सजेशंस होंगे उनके लिए समय दिया गया है। अगली खबर खटीमा से है, जहां उत्तराखंड के भारत नेपाल सीमा से सटे खटीमा क्षेत्र में इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का जबरदस्त असर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही घना कोहरा छाए रहने के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है और वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ठंड का सर्वाधिक असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है, जो घने कोहरे के बीच स्कूल जाने को मजबूर है। अभिभावक भी इसको लेकर चिंतित हैं। वहीं दिहाड़ी मजदूर और राहगीर ठंड से बचने के लिए जगह जगह कूड़ा, कागज और लकड़ी जलाकर अलाव तापते नजर आ रहे हैं। कई मजदूरों ने बताया कि अत्यधिक ठंड के कारण वे आज काम पर नहीं जा पाए हैं। एक वाहन चालक ने बताया कि कोहरा इतना ज़्यादा है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है, सामने कुछ दिखाई नहीं देता। स्थानीय प्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि ठंड को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जाए। वैसा है, मौसम काफ़ी परिवर्तित हो चुका है, ठंड बढ़ गई है, बिल्कुल चारों तरफ हो रहा है। तो ऐसे में प्रशासन ने थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की छुट्टी करनी चाहिए, अवकाश करना चाहिए स्कूल की, और अलाव की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। क्योंकि ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। कितना ठंडा हो रहा है? बहुत ठंडा हो रहा है। आज क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। तो गए नहीं आज मजदूरी पे? ठंड की वजह से कहाँ घर में निकल पा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर से जहां नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी को विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा मामले में दाखिल की गई मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट पर फिलहाल संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत के इस फैसले से कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। कांग्रेसी इस फैसले को संविधान और सत्य की जीत मान रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में न्यायालय के निर्णय के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि केंद्र की मोदी सरकार की कार्रवाई पूरी तरह से गैरकानूनी और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित थी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इस फैसले ने केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी दलों को निशाना बनाने के प्रयासों को करारा झटका है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अदालत के इस रुख का स्वागत किया और इसे न्यायपालिका में उनके विश्वास की पुष्टि बताया। कहते हैं सत्यमेव जयते और सत्य की सदा विजय होती है। यही बात है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ और माननीय सोनिया गांधी जी के खिलाफ जब ईडी के द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में एफआईआर दर्ज की, ये मामला आगे बढ़ाया गया, तो उस वक्त भी राहुल जी ने कहा था कि हम डरते नहीं हैं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं। और आज ये बात प्रूफ हो गई कि वो सच के साथ थे। इसीलिए आज कोर्ट ने ईडी का जो है वो सुनने से भी जो इनकार कर दिया और ईडी को लताड़ने का भी कार्य किया कि भाई ऐसी कौन सी एफआईआर है, कहां एफआईआर फाइल की गई है जिसके बेसिस पे आप ये जो केस है इसको आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड राज्य बने हुए लगभग एक चौथा
सदी बीत चुकी है, लेकिन पहाड़ों की तकलीफें आज भी कम नहीं हुई हैं। राज्य सरकार के विकास के बड़े बड़े दावों के बावजूद काने गांव में बीमार किसनी देवी को अस्पताल पहुंचाने के लिए आज भी डोली का सहारा लेना पड़ा। करीब 2 किलोमीटर का जोखिम भरा रास्ता, जहां न सड़क और न ही उचित पगडंडी, लोगों ने पैदल रास्ता तय किया। ये हृदय विदारक दृश्य राज्य सरकार की विफल नीतियों और योजनाओं के धरातल पर ना उतर पाने की कहानी बयां करता है। सरकारी दावों में भले ही गांव जुड़ गए हों, लेकिन हकीकत में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से कटे हुए हैं। जब गंभीर बीमारी में इलाज तक पहुंचना एक संघर्ष बन जाए तो ये व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं है, बल्कि ये पूरे पहाड़ की आवाज है। जो हमारे चुनाव हुए हैं, मैं नया अध्यक्ष बनाऊं तो नई टीम बनेगी। इसमें थोड़ा सा एक चेंज है कि युवाओं को और महिलाओं को और यहां तक कि जो लोग काम करने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं फील्ड में, हर एक को हम सम्मान देंगे। और 27 को मद्देनजर रखते हुए हर क्षेत्र में, गांव से लेके शहर तक और प्लेन्स से लेके पहाड़ तक, पूरे क्षेत्र में सभी को हम जो है जिम्मेवारियां दे रहे हैं। अगली खबर पौड़ी से है, जहां न्याय पंचायत धनाऊ मल्ला में ग्रामीण प्रशासन को सशक्त करने के उद्देश्य से मिनी सचिवालय का भव्य लोकार्पण किया गया। लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पुरी द्वारा किया गया। इस मिनी सचिवालय के माध्यम से ग्रामीणों को जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं की जानकारी और शिकायत निवारण जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। लोकार्पण के दौरान विधायक राजकुमार पुरी ने धनाऊ ग्राम पंचायत के प्रधान कमल रावत के विकास कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधान की दूरदर्शी सोच का परिणाम धरातल पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वीडियो से माध्यम से मैं आपको जागेश्वर के विधानसभा खबर की और खबर पौड़ी से, जहां न्याय पंचायत धनाऊ मल्ला में ग्रामीण प्रशासन को सशक्त करने के उद्देश्य से नवनिर्मित मिनी सचिवालय का भव्य लोकार्पण किया गया। लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक राजकुमार द्वारा किया गया। इस मिनी सचिवालय के माध्यम से ग्रामीणों को जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं की जानकारी और शिकायत निवारण जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। लोकार्पण के दौरान विधायक राजकुमार पुरी ने ग्राम पंचायत के प्रधान कमल रावत के विकास कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधान की दूरदर्शी सोच का परिणाम धरातल पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। खंड विकास अधिकारी दृष्टि आनंद ने भी इस अवसर पर ग्राम प्रधान के प्रयासों की प्रशंसा की। प्रधान है हमारे, बहुत अच्छा किया उन्होंने, और आगे भी उनसे उम्मीद है कि अच्छा काम करवाएंगे। और अच्छा, वो आज बहुत सारे सरकारी आदमी आए थे, उनके द्वारा हमने भी बहुत कुछ सीख लिया, देख भी लिया हैं। अच्छा विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो रोड के लिए भी हमारे कर दिया उन्होंने, आज ही रोड भी आई जाएगी, है ना। सबसे पहले आपसे कहता हूँ कि आप हमेशा हर जगह आप अपने चैनल को लेके हर जगह जो है रहते हैं, मैं सब धन्यवाद करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि गगवाड़सी में कोई विकास हुआ तो उसमें खुशी की लहर है, तो उसमें कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं है। हमारी गगवाड़सी पट्टी में विकास हुआ है, कमल रावत जी ने करा है, चाहे किसी ने भी करा है। हम इस उपलब्धि में आए हैं और हमें बहुत खुशी है। आज ग्राम पंचायत धनाऊ में माननीय विधायक जी द्वारा मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया गया है। तो मिनी सचिवालय एक अपने आप में एक, जैसा कि उसका नाम बताता है, कि हर सुविधा जो ग्राम पंचायत में लोगों की आवश्यकता होती है, किसी भी विभाग से संबंधित हो, चाहे वो राजस्व विभाग से संबंधित हो, पंचायती राज विभाग से संबंधित हो, ग्रामीण विकास, उद्यान, पशुपालन,
समस्त सुविधाएं यहाँ से संचालित होंगी और लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये विकास खंड का दूरस्थ क्षेत्र और 35 किलोमीटर दूर पे स्थापित है और यहाँ से 2 विकास खंडों की सीमाएं लगती है, कोट ब्लॉक और पौड़ी ब्लॉक का। तो ये अंतिम छोड़ है और यहाँ पे हमने पहले भी प्रयास किया था अपने पुराने वाले कार्यकाल में। तो इसकी न्यू हमने जब रखी थी तो हमारे पास संसाधन इतने नहीं थे इस भवन को बनाने के लिए, और इस भवन के लिए जो ऐतिहासिक काम माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी और हमारे सूबे के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं उनका। ग्राम सभा धनाव के अंतर्गत काफी लंबे समय से ये कार्यक्रम यहाँ पे तय था कि यहाँ पे उद्घाटन करना है और वास्तव में ये अब तैयार हुआ है मिनी सचिवालय ग्राम सभा धनाव में। आज इसका उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ के जो कर्मठ और जुझारू प्रधान कमल रावत जी के द्वारा ये कार्य आज यहाँ पर करवाया गया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा काम है गांव के लिए कि मिनी सचिवालय हमारे गांव के पास, हमारे घर के पास हमको अपने जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ग्राम सभा से जुड़े हुए, ब्लॉक स्तर से जुड़े हुए, जिले से जुड़े हुए और यहाँ तक कि देहरादून से भी जुड़े हुए जो काम होते हैं उनको कराने के लिए एक आसान सुविधा हमको गांव में मिल रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटियाला से, जहां पंजाब में ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनावों के परिणामों के लिए आज सुबह से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई। पटियाला जिले के विभिन्न मतगणना केंद्रों पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक देखरेख के बीच 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई। प्रशासन द्वारा मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। हालांकि पटियाला के नाभा रोड स्थित काउंटिंग सेंटर पर उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब अकाली दल के सदस्यों को अंदर जाने से रोका गया। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया और माहौल शांत हुआ। फिलहाल मतगणना सुचारू रूप से जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ घंटों में रुझान स्पष्ट हो जाएंगे। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜਸਟ ਫਰਸਟ ਰਾਉਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਗੁੱਡ। ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ 19 ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਤੇ 19 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 11 ਜ਼ੋਨ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ 8 ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ 19 ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बांदा से, जहां पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने आज बांदा पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में स्थापित सभी शाखा कार्यालयों का गहन निरीक्षण करते हुए फाइलों के रख रखाव बेहतर तरीके से देखा। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना बसई मोहम्मदपुर इलाके में सूदखोरों की दबंगई का एक मामला सामने आया है। बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र में स्थित अजय शू स्टोर पर भीकम सिंह व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की और जबरन उसकी दुकान में ताला डाल दिया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे सूदखोरों की दबंगई स्पष्ट दिखाई दे रही है। पीड़ित दुकानदार ने इस गंभीर घटना की शिकायत तत्काल स्थानीय पुलिस से की, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शिकायत मिलने के बावजूद भी पुलिस द्वारा अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित दुकानदार न्याय की गुहार लगा रहा है और मांग कर रहा है कि दबंग सूदखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अगली खबर बांदा से है, जहां जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र में शादी से पहले दुष्कर्म किए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता अपनी मां के साथ आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाते हुए घटना की जानकारी दी। पीड़िता ने एसपी को बताया कि युवक पर दुष्कर्म का आरोप है, उसी से उसकी शादी तय हुई थी। युवती का आरोप है कि पिछले माह नवंबर में जब उसकी मां इलाज के लिए लखनऊ गई हुई थी, तभी आरोपी युवक अपने एक मित्र के साथ सूने घर में पहुंचा। आरोपी के मित्र ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और मारपीट भी की। पीड़िता का आरोप है कि घटना की जानकारी होने के बाद आरोपी के माता पिता अब शादी कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। वह शादी करने के लिए युवती के परिवार से 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और पैसे न देने पर शादी करने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लिया है। उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया है कि घटना की गहन जांच की जाएगी और जांच के उपरांत दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी बच्ची का रिश्ता जहाँ हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तिनवारी में हुआ था, नहीं श्री राम के लड़के के शुभम के साथ। श्री राम का लड़का शुभम है, उसी के साथ रिश्ता हुआ था। तो हमारी बच्ची के यहाँ हम चले गए थे 20 तारीख को नहीं अस्पताल PGI लखनऊ, और रात में आकर के अमित और शुभम ने आकर के मेरी बच्ची से दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलवा करके नहीं घुस गए, वो उसको घुसेड़ दिया शुभम को। अमित ने बाहर से दरवाजा गलत काम किया है। अब हाँ किया, और करने बाद हम जब वहाँ से आए तो बच्ची हमारी रो रो के हमसे बताई, हमने वहाँ से आकर के नहीं यहाँ निकला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां थाना चोला क्षेत्र के गांव खवापुर के पास एक चलती टाटा टियागो कार में अचानक आग की घटना सामने आई है। घटना के समय कार में सुभाष बाबू अपने 4 बच्चों के साथ सवार और वे शिकारपुर की ओर जा रहे थे। तभी चोला फ्लाईओवर से लगभग 5 किलोमीटर आगे खवासपुर सुल्तानपुर के पास कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर और स्थानीय लोगों की मदद से कार का दरवाजा खोलकर सबसे पहले चारों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद चालक सुभाष बाबू को भी सकुशल बाहर निकाला। हादसे के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और जली हुई कार को क्रेन की मदद से सड़क से हटाया गया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अगली अहम खबर है, जहां के न्यूज संवाददाता उमेश अवस्थी ने औरैया के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन नानक चंद्र शर्मा से खास बातचीत की है। आरटीओ शर्मा ने वाहन चालकों से करते हुए कहा कि घने कोहरे को देखते हुए सभी लोग सावधानी से वाहन चलाएं और धीमी गति तथा फॉग लाइट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए विभाग द्वारा वाहनों पर लाल पीले रिफ्लेक्टिव टैप लगाए जा रहे हैं। इस बातचीत के दौरान एआरटीओ शर्मा ने अपने विभाग के उत्कृष्ट प्रदर्शन की जानकारी दी। वित्तीय वर्ष 2025-26 से परिवर्तन कार्य के विवरण में उन्होंने 109.22 अंकों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये प्रदर्शन चालान पोर्टल के अनुसार जारी किया गया है। एआरटीओ शर्मा का ये प्रदर्शन विभाग की कार्यकुशलता और सख्त परिवर्तन नीतियों को दर्शाता है। इस समय हम मौजूद हैं औरैया से जालौन जोड़ने वाले यमुना नदी के पुल के समीप देवकली चौकी के पास पर, जहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एआरटीओ NC शर्मा जी। उनसे जानकारी करेंगे कि राजस्व वसूलने के मामले में औरैया जनपद में प्रथम स्थान रहा है, 109% का लक्ष्य हासिल किया है और देर रात तक इस तरह चेकिंग चल रहा है। तो किस तरीके से चेकिंग की जा रही है और किस तरीके से राजस्व को वसूला जा रहा है सर? जी नहीं, कोई कठिनाई नहीं। यहाँ हम आते हैं, नियमित रूप से चेकिंग करते हैं जब भी हमको समय मिलता है, और जब देखते हैं कि यहाँ से ओवरलोडिंग वाहन कितने बजे गुजरते हैं तभी हम यहाँ आने की कोशिश करते हैं। हमको ओवरलोडिंग वाहन मिलते हैं और हम जो हमारी विधिक प्रक्रिया है उसके तहत हम पर जुर्माना लगाते हैं। और यहीं थाना जो औरैया है कोतवाली, उसकी एक ये चौकी है देवकली चौकी, इस पर हम इन गाड़ियों को निरुद्ध करते हैं। देखिए, वाहन को रोकने के लिए सर्वप्रथम तो ये वाहन चालकों के लिए हमने ये सोचा है और हम लोग कर रहे हैं कि वाहनों के ऊपर रिफ्लेक्टिव टेप हम लगा रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, पीछे की साइड में लाल रंग की और फ्रंट पर हम सफ़ेद और पीली रिफ्लेक्टिव टेप उनकी लगाई जा रही है। और जिन वाहनों पर नहीं लगी हुई है उनकी हम परिवर्तन कार्रवाई करते हुए उनका चालान करें। फॉग लाइट का से प्रयोग करें, वाहनों को धीमी गति से चलाएं और कोशिश करें कि कम से कम वाहन को बाहर निकाला जाए। बहुत आवश्यक हो तभी वाहन को निकालें, लेकिन कोहरे का विशेष ध्यान रखें। अभी सुन रहे थे एआरटीओ साहब NC शर्मा जी के द्वारा बताए गए नियम कानून और जो कोहरे में निकलने वाले वाहनों को फॉग लाइट जलाकर निकलने और बहुत जरूरी होने पर ही वाहनों को घर से निकालने के लिए सलाह दी जा रही थी। और उत्तर प्रदेश में औरैया जनपद में राजस्व के मामले में 109% राजस्व जमा कराने के साथ औरैया पहले स्थान पर पहुंचा। के न्यूज के लिए उमेश अवस्थी, औरैया। अब रुक करेंगे अगली खबर का लखनऊ से। अहम खबर 330 करोड़ खर्च नहीं कर पाया नगर निगम लखनऊ। नगर निगम को पिछले साल शासन ने 332 करोड़ रुपए दिए थे। बजट सड़कों, नालों, कूड़ा प्रबंधन, वायु प्रदूषण रोकने के लिए दिया गया था। कामों की सूची तय न होने के कारण 2 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया विभाग। 15वें वित्त आयोग से मिली राशि शासन ने चालू वित्तीय वर्ष की ग्रांट रोकी। महाराज आपको बता दें, सड़कों, नालों, कूड़ा प्रबंधन आदि के लिए ये पैसा दिया गया था। 15वें वित्त आयोग से मिली थी ये राशि। शासन ने चालू वित्तीय वर्ष की अब ग्रांट की है। बच्चियों को मिलने वाले
तो 330 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाया नगर निगम लखनऊ। बजट को सड़कों, नालों, कूड़ा प्रबंधन, वायु प्रदूषण पर खर्च। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गंज में सड़कों पर बिछी कोहरे की चादर, लोगों को सड़कों पर निकलना हुआ मुश्किल। घने कोहरे होने के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हुई। सड़कों पर वाहन रेंगने को मजबूर, चालक लाइट जलाकर सफर करने को मजबूर। शीतलहर से बढ़ी गलन, ठंड ने दिखाए तेवर। महाराजगंज में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। सड़कों पर वाहन रेंगने को मजबूर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अहम खबर है। पुलिस और गौवंशों से आपको बता दें, मुठभेड़ में 2 गौकस के पैर में गोली लगी है। गौकसों से मुठभेड़ हुई है पुलिस की, जिसमें 2 गौकसों के पैर में गोली लगी है। आरोपियों की पहचान रजाक और उस्मान के तौर पर हुई है। थाना परीक्षितगढ़ पुलिस की गौकसों से मुठभेड़ हुई। आरोपियों की पहचान रजाक और उस्मान के रूप में हुई है। थाना परीक्षितगढ़ पुलिस की गौकसों से मुठभेड़ हुई। थाना परीक्षितगढ़ के आसिफाबाद चौकी क्षेत्र के जब्बापुरी इलाके में गौकशी की सूचना एक घर में प्राप्त हुई। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। वह मौके से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। वह लगभग 10 किलो मांस बरामद किया गया, जिसको लैब में परीक्षण हेतु भिजवाया गया है। इसमें इसी के क्रम में जब गौकशी के उपकरणों के हेतु बरामदगी के हेतु पासी के खेत में रजाक व उस्मान को ले जाया गया, तब वहां पर पहले से ही इनके द्वारा पाए गए शस्त्रों द्वारा पुलिस टीम पर फायर खोला गया। इसी की जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा भी इन पर फायर खोला गया, जिसमें रजाक व उस्मान को पैर में गोली लगी है। और इस बीच मिर्जापुर से अहम खबर सामने आ रही है। मिर्जापुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं।
मिर्जापुर से अगली खबर हम आपको दिखाएंगे। ये खबर मिर्जापुर से आपको दिखाने तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मिर्जापुर से तेज रफ्तार का कहर मिर्जापुर में देखने को मिला है। पिकअप गाड़ी में फंसा चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। ग्रामीणों ने पिकअप चालक को गाड़ी से निकाला बाहर। पिकअप गाड़ी में फंसा गंभीर रूप से घायल हुआ। और अगली अहम खबर नोएडा से सामने आ रही है। आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा खबर खाने में कीड़े मिलने पर छात्रों का हंगामा। तो गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा से अहम खबर खाने में कीड़े मिलने पर छात्रों का हंगामा। मंगलमय कॉलेज में छात्रों के स्वास्थ्य से खिलवाड़। लाखों रुपए फीस वसूलने के बावजूद छात्रों को खाना नहीं मिला। कैंटीन में परोसे गए भोजन में कीड़े मिलने से छात्र आक्रोशित। कैंटीन में परोसे गए भोजन में कीड़ा मिलने से छात्रों में नाराजगी देखने को मिली। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। नाराज छात्रों ने कैंटीन पहुंचकर खाने का बहिष्कार किया। कॉलेज गेट पर विरोध के दौरान जमकर हंगामा। नाराज छात्रों ने कैंटीन पहुंचकर खाने का बहिष्कार किया। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली अहम खबर हम आपको दिखाएंगे। हरिद्वार से अगली खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हर की पौड़ी में ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। हरिद्वार से खबर हर की पौड़ी में ठंड का असर साफ तौर पर दिख रहा है। सुबह तड़के छाया घना कोहरा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर की पौड़ी पर विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। कोहरे और सर्द हवाओं से श्रद्धालु परेशान नजर आए। कोहरे और सर्द हवाओं से श्रद्धालु परेशान। प्रशासन ने निगरानी और बढ़ाई है। ठंड बढ़ी है जिससे घाटों पर अलाव की व्यवस्था की गई। प्रशासन ने निगरानी भी बढ़ाई है। प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई। मौसम विभाग का ठंड और कोहरे का अलर्ट। तो आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। हरिद्वार की हर की पौड़ी में भी ठंड का भीषण असर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां धुंध और कोहरे से विजिबिलिटी भी कम हुई है। शीतलहर से लोग कांपते नजर आए। श्रद्धालुओं को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान अलाव जलाने की मांग की गई। और इस बीच मध्य प्रदेश के सिवनी से अहम खबर आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के सिवनी से अहम खबर। शहर वीआईपी बाहुबली क्षेत्र में आग। तड़के सुबह
5 बजे लगी भीषण आग। बिजली कनेक्शन से आग लगने की संभावना। बिजली कनेक्शन से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। ये तड़के सुबह आग लगने की घटना सामने आई है। दिनसा दूध प्रोविजन स्टोर में आग की घटना सामने आई। लाखों रुपए का भारी नुकसान बताया जा रहा है। तो सिवनी से अहम खबर, शहर वीआईपी बाहुबली क्षेत्र में आग की घटना सामने आई है। सिवनी से अहम खबर, शहर के वीआईपी बाहुबली क्षेत्र में आग की घटना सामने आई है। तड़के सुबह 5 बजे भीषण आग की घटना सामने आई। बिजली कनेक्शन से आग की घटना बता रही है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।